वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, इसलिए चेहरे पे तो पता नहीं ऑयल ऑयल क्यों लग रहा है, पता नहीं। वैसे लगाया ही था मैंने, कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ मैं नहाने के बाद। और कैमरे में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब मैं फ्रंट कैमरे से शूट करता हूँ तो। अ, आज पता है क्या हुआ, आज मैं सुबह ना एक लाइव कर रहा था। अच्छा। तो भाई मस्त बैठा मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। वहाँ पे एक पता नहीं कोई वेदांता नाम रख रखा है उसने, वेदांता। अच्छा। तो कमेंट करके बोलता है अगर तुम्हें ये सीखना है, पता नहीं क्या सीखना है, पूरा पढ़ा था मैंने उसका कमेंट, लाइव में होगा। ये सीखना है तो जे कृष्णमूर्ति और इसको पढ़ो और ये सब वो सब करने लग गया। मतलब वो पढ़ाकू किताब और ये सब वो सब आइडियोलॉजी को सीखना बहुत बड़ी बात होती है, ये सब समझ के बैठा। मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ, मैंने उसको बहुत लताड़ा, फिर उसका मैसेज आना बंद हो गया। एक तो मैं इनके नाम से सरनेम से इन सब से ही समझ जाता हूँ कि भाई ये कुछ वो है, ये जो समझे हुए नहीं होते, जो उल्टा सीधा समझ जाते हैं और ये समझने का नाटक कर रहे होते हैं। मैं तो बोलता हूँ समझते भी नहीं है ये, अगर ये समझ गए होते कुछ ज़्यादा हैवी तो फिर बात ही क्या होती। तो उसको बोला नहीं कि थोड़ा थोड़ा तेज इम्प्लीमेंट कितना करा, है। पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंट कितना करा कुछ ये नहीं करा ना, प्रिंसिपल तभी से। तो यूट्यूबर को देख रहा होगा, किसका लाइव सेशन क्यों देखेगा कोई, वरना इतना ही ज़्यादा उससे सिद्धि प्राप्त हो गई होती कुछ ना कुछ। या ये जो जे कृष्णमूर्ति का जो लेवल है वो तो बहुत हाई लेवल है, लेकिन वो नाटक करते हैं ये लोग जो है। मैं उसके लिए ये होना चाहिए कि कोई भी नॉलेज उसको अगर एक्शन लेने पे मजबूर कर दे, वही उसका जय कृष्ण मूर्ति है। हाँ, इस तरीके मैं से देखे। ये पर ये इसके जो आचार्य प्रशांत और ये जो है ना इस तरह के जो शास्त्र वास्त्र करते हैं, ये सब लोग बहन जो, क्या बोलूँ, मैंने बहुत देख लिया ये ऐसे। एक तो तुम बाथरूम में चले गए क्या? एक तो पता है क्या हुआ, वो था मेरा क्लाइंट था, बोला ऊंचा काम करने को बोलते हैं, ऊंचा काम करने को। मैंने बोला क्या ऊंचा काम कैसे करते हो, बताना जरा क्या किया है तुमने। बोला किताब बे किताबें बेच रहा किताब बेचने वाला है। कंफ्यूज कर देते हैं यार। इतने बेचारे। बोला किताब बेचने को वो ऊंचा काम है। बोला किताब बेचना कैसे ऊंचा काम है? बोलो बुद्ध की किताबें है, विवेकानंद की किताबें, कुछ तो लिखा होगा ना, तो ज्ञान तो फैला रहे हैं ना। ऐसे टाइम पे बहुत वल्नरेबल हो जाता है इंसान, पता है। और उसमें अगर ऐसे गुरु मिल जाए तो उसे वो दूसरी ही दिशा दे देंगे, मतलब उसको बाद में पता लगा उसका टाइम बहुत खा जाएंगे। हाँ। इसलिए बड़ा सीरियस हो गए इस चीज, इस फेज को गुजारना होता है। तुम्हें आना है क्या अंदर? नहीं, मैं कॉफी बना रहा। ठीक है, मैंने भी बनाई थी अभी यार, मेरी तो रखी है अभी कॉफ़ी। और बताओ भाई क्या हाल है? मेरे पास अब फ़ोन नहीं है तो मैं मेरे पास वो नहीं है। हाँ, अंडे ये देखो, इस बार अंडे अंडे आज काफ़ी बड़े थे भाई। कभी कभी तो बिल्कुल ही छोटे आ जाते हैं। मैंने 4 अंडे उबाल के रख रखे हैं बॉईल करके, और कैरेट भी बॉईल करके रख रखा है। यार मैं वो शकरकंदी सोच रहा था आज लाने की, स्वीट पोटैटो। स्वीट कैसे पोटैटो लाना और नॉर्मल जो होते हैं पोटैटो वो भी ले आना, सही होते हैं कार्ब्स। अच्छा, दोनों में कार्ब्स होते हैं, स्वीट पोटैटो में ज़्यादा होते हैं। स्वीट पोटैटो में तो बहुत हैवी होता है, वेट गेन करना है तो स्वीट पोटैटो खाना भाई काफ़ी अच्छा रहता है। और मैं सोच रहा था यार वो बॉईल करने के बाद उसका छिलका उतारने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए मैं लाया नहीं। नहीं, छिलका वैसे तो बिना छिलके के खाना चाहिए, मतलब छिलका उतारना नहीं चाहिए, बट अच्छा, छिलके के साथ खाना चाहिए? हाँ, पर उसे उबालना पड़ेगा सही से। अच्छा हाँ, वो बॉईल तो हम बहुत, मैं तो बॉईल तो बहुत कर लेता हूँ मैं, उसमें तो कोई दिक्कत स्टीम नहीं में थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि स्टीम में सही से उसके जो, क्योंकि ग्राउंड रूट रहता है ना वो नीचे। है। स्टीम तो नहीं, बॉईल ही करना पड़ेगा हमें तो। मेरे पास तो इलेक्ट्रिक केटल है, ये रहा दूध रखी, ये इसमें रखी हुई है, ये देखो इसका ये ढक्कन है। देख लो यार, तुम्हें दिखाने के चक्कर में क्या क्या होता है यहाँ पे। बाल चला गया इसमें। हो गया मेसी, हो गया मेसी मेसी। क्या हुआ? है कुछ नहीं, वो एक ढक्कन मैंने उठाया, पॉलीथीन चली गई उसके अंदर, बाल चला गया एक। तो ये बाल इतना बड़ा है किसका यार? मेरा तो इतना बड़ा बाल नहीं है। क्या कर रहे हो? वो कर रहे हो? तुम्हारे पास क्रेटिन है क्या अभी? नहीं, अभी नहीं। ये सर्फ मंगाया था मैंने भाई, वो भाई अपना राशन रिफिल कर रहे थे, मैंने बोला मेरे लिए भी एक सर्फ ले आना। सुबह अभी थोड़ी देर पहले मैंने कपड़े धो के डाले थे, और कपड़े मेरे पास है नहीं, देखो नंगा बैठा हूँ। मतलब सर्दी है यहाँ पे, पर इतनी नहीं लग रही है, मुझे लगा ज़्यादा लगेगी, पर फिर मैं सो रहा था, वैसे भी पड़ा हुआ था। कोई टॉपिक बताओ यार, कोई टॉपिक नहीं आ रहा। बिना फ़ोन के टॉपिक लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
एक मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था, वो डोंट बी विक्टिम इन योर लाइफ। बहुत सारे लोग हैं ना विक्टिम मेंटालिटी के साथ जीते हैं और उसको नॉर्मलाइज कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से सुना होता है अपने अपने माँ बाप को, अपने घर पड़ोसियों को, उन सबको, कि भाई विक्टिम की तरह बिहेव करता है और ये नॉर्मलाइज रखता है। हमारे तो ये हो गया, हमारे तो वो हो गया। इंडियन मेंटालिटी में, इंडियन परिवारों में खास तौर से तुमने ये सुना होगा कि इस चीज़ को बड़ा नॉर्मल समझते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। टॉपिक देता हूँ मैं जब हाँ, क्या आ जाओ। दिन आप जो रेगुलर डेज होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहती है हमारी इमोशंस की। तो कई एक दिन की क्या पॉजिटिव आपके साथ बीते हैं, क्या नेगेटिव हुआ, ये शेयर करो। लाइक आज का कर सकते हो मेरा हाँ, ताकि लोग ना आइडियलाइज ना करें। नहीं सोचते ना लोग सामने स्क्रीन के अंदर जो भी बंदा उसकी लाइफ परफेक्ट है, पर वो होती नहीं है। ये गधे लोगों को तो मैंने कितनी बार बताया भाई, ये पता नहीं क्या सोचते हैं मैं कोई संत हूँ, महात्मा हूँ के इमोशनल, तो मतलब ये तो बहुत जीरो में रहता होगा। पता है फिर क्या बोलते हैं, खुद ही सोच लेते हैं, फिर बोलते हैं तू ना जीरो नहीं है, तू जीरो नहीं है, अभी भी तेरे को तो गुस्सा आता है, तेरे को तो कुछ मैंने कब बोला कि नहीं आता। हाँ, तुम तो खुद कभी कभी ना शेयर कर लिया करो। जैसे आज का कोई इंसिडेंट बता दो, क्या हुआ आज के दिन में पॉजिटिव। मैं बताया था, वो तो लाइव रिकॉर्ड हो गया था, वो बढ़ुआ बोल रहा वेदांता कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। मेरा दिमाग खराब हो गया मैं तो सुन के। मैं जो बचपन से यही सुनते आ रहे, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, अब ये वाले आ गए हैं मैं जो ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। भाई बिना पढ़े खुश है। मैं मस्ती से वहाँ पे सनसेट में बैठ के, कितना अच्छा लगता है यार वहाँ पे, वो सनसेट नहीं, सनशाइन में बैठ के मस्ती से मैं नदी किनारे वो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ तुम्हें। वो भड़वा आके बोल रहा है मुझसे कि ये जानना है, डेप्थ में जानना है तो ये डेप्थ में किताब पढ़ो। भड़वे, तूने पढ़ लिया क्या? तूने पढ़ लिया तो क्या हो गया है? लाइव देख रहा है तू किसी का। मैं बैठा हूँ नदी के किनारे और वो मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए है। खुद बैठा होगा भैंसो AQI 500 है और मेरे को बता रहा है वो कि मेरे को क्या करना चाहिए। नाम अपना नहीं रख रखा उसने। ऐसे लोग हैं इंडिया के लोग, खास तौर से ज्ञान का इतना बड़ा छलावे में जी रहे हैं कि ज्ञान पता नहीं क्या, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, शून्य शून्य, जंगल में जाओ शून्य। बस ज्ञान का भी एक नशा होता है। हाँ, नहीं तो पता नहीं क्या ज्ञान का नशा। वो नशा ऐसा होता है कि जो यूट्यूब में फीड आता है ना, वो उसी तरीके का जैसे कंटेंट देख रहा हो वो वैसे ही आता रहता है, तो उससे हम क्या रिलेट कर पाते हैं, इसलिए हमें अच्छा होता है। हाँ उसका कोई अपोजिट अगर वीडियो आ गई ना, तो हमारे पूरा जो होता है ना बिलीफ वो टूट जाता है। फिर इसको देख ही नहीं पर पाते। ये चीज एल्गो को पता है, वो तो कभी देगा नहीं। इसलिए हमें खुद से ही कई बार ना क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे कोई मैरिज के अगेंस्ट है ना, तो उसे ऐसा वीडियो भी देखना चाहिए कि क्या क्या फायदे हैं मैरिज के, तो तब एक बैलेंस बनता है। मैं फिर बोल दिया बैलेंस। ये लाइव में करा था हमने या वीडियो में रिकॉर्ड किया था? लाइव में था ना। लाइव सेशन देखोगे तो हमारा पता चल जाएगा तुम्हें हम किस चीज की बात कर रहे हैं। बैलेंस तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ गया तो समझा दो उन्हें भी। मतलब अब जो भी तुम्हारी विचारधारा है उससे उलट तुम एक बार, जैसे कई लोग ना एंटीनेटलिज्म के प्रति थोड़े से वो हो गए हैं आजकल, अलग अलग ही। तो दूसरों का भी देख लो कि भाई वो लोग जो बच्चे पैदा करने में जो खुश हैं, मतलब ये नहीं कि आइडियोलॉजी दे रहे हैं, वो आइडियोलॉजी, हाँ मतलब रियल में देख लो कि भाई सच में ऐसा तो नहीं है कि लोग मदरहुड सच में इंजॉय करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या पता सही हो, ऐसे मतलब वो बोल रहे हैं। पर कुछ चीज़ें तो मिडिल क्लास होने की वजह से वैसे ही ख़राब हो जाती है। मतलब मिडिल क्लास वालों को तो मैं बोलता हूँ कि उनको हक ही नहीं है। अगर तुम मिडिल क्लास हो, पुअर हो, तो तुम्हें बच्चे पैदा करना और शादी करना, ये दो चीज़ें तो ज़िंदगी में भूल जाओ। दूसरा बात, मैं शादी को क्यों वो बोलता हूँ कि भाई शादी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो, कि जो दो लोगों की मान्यताओं पे आधारित नहीं है कि भाई तू मेरे साथ रहना चाहता है और मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तो चलो लेट्स लिव टुगेदर, लेट्स स्पेंड अ लाइफ, हैप्पी लाइफ टुगेदर। ऐसा नहीं है। वो बोलते कि चलो कागज पे साइन करो कि तुम मेरे साथ रहोगे, कागज पे साइन करो। कागज पे साइन करने का मतलब है लीगल सिस्टम में साइन करना कि तुम अब लीगल रिलेशनशिप में आ रहे हो। अब वहां पे अगर तुम्हें अलग होना है तो भी पूरा लीगल सिस्टम से अलग होना पड़ेगा। अगर तुम्हें कल को लाइफ में चेंज करने का मौका मिले, मान लो कि मैं आज ये लाइफ यहाँ पे जी रहा हूँ, कल को मैं एक दूसरी लाइफ रशिया में या फिर लंदन में शुरू करना चाहता हूँ, बढ़िया दूसरी तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ, तो तुम कर नहीं सकते लीगल सिस्टम में। तुमको ऐसा लग रहा, मेरे को ना बहुत सारे भड़वों ने ना ऐसे बोला,
भाई ये लाइफ तो शादी, ये काम तो शादी के बाद भी कर सकते हैं ना, ट्रैवल तो शादी के बाद भी कर सकते हैं ना। अबे भड़वे, तू कितने कितने परसेंट इंडियन कर सकते हैं ये बताओ। मैं रशिया में आज जाना चाहूँ, मैं जा सकता हूँ। कितने परसेंट इंडियन लोग ऐसे इजीली चले जाएंगे शादी के बाद, मुझे बता दो। तुम्हें क्या लगता है भाई, एक बार बताना जरा, कितने कितने ये मिडिल क्लास लोग आज सोचेंगे तो चले जाएंगे रशिया? फिजिबली नहीं होता है। नहीं हो पाएगा। Actually में ये होगा तो ट्रैवल- कितने परसेंट लोगों के लिए होएगा? ट्रैवल की बात कर रहा ना, वो वाले ट्रैवल को हम ट्रैवल करना बोलते ही नहीं, ये पता है ये तो वो वाला करेंगे 7 दिन वाला। वीकेंड वाला। मैं वो वाली बात भी नहीं कर रहे हम तो। सही बात बोली, ये भी सही बात बोली तुमने। हैं? जो ट्रैवल की बात तुम कर रहे हो ना, रशिया चले जाओ, वो वाला ट्रैवल नहीं बोल रहे हम लाइफ स्टाइल को बोल रहे हैं। लाइफ स्टाइल जो हम बदल देते हैं अपना, कभी भी बदल देते हैं। पहाड़ में रहना, पहाड़ में रहने लग गए, थोड़ा नीचे आना, यहाँ रहने लग गए, है ना। तो वो वाला लाइफ स्टाइल बोल रहे हैं हम, ये छुचुंदर वाला वीकेंड वाला ट्रैवल नहीं बोल रहे हम। कभी सोच लो तो। जो बात हो रही है वो हो रही है कि एक फ्रीडम की, कि आपका जब मन कर रहा है आप उस पे एक्शन ले पा रहे हो कि नहीं, मतलब कोई कुछ हाँ। सोच है, इस टाइप की फ्रीडम की बात है। मन के अकॉर्डिंग वो लाइफ जी पा रहे हो या नहीं, वो जरूरी है। वो नहीं कर पाते तो ये लोग। शादी के बाद टेक्निकली देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसमें फिर दूसरे बंदे की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ती है। वो हाँ। देखा जाए तो प्रैक्टिकलिटी थोड़ा और इधर ही आ जाओ ना, खड़े हो जाओ, पर्दे के पीछे नहीं दिखोगे। ज्ञान बह रहा हैं? क्या बोल रहे हो? है, ज्ञान बह रहा है, ज्ञान। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, अब ये कुछ लोग ना उदाहरण देंगे कि नहीं नहीं मेरे चाचा का मामा का ये लड़का तो वहां पे कर। अरे भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ परसेंटेज देखो कितने लोगों के लिए पॉसिबल है ये। और भाई तुम 100 रुपए के लिए मरते हो, शादीशुदा लोग, बहन दो, हमसे पैसे मांगते हो तुम नल्लो, और तुम जाओगे वहां पे तुम मर्जी का जियोगे? नहीं जी सकते भाई, लीगल सिस्टम तुम्हें अलाउ नहीं कर पाएगा। वो भाई केस कर देगी तुम्हारी, जो वो है ना, जो सो कॉल्ड, जो तुम पत्नी और ये बोलते हो। एक बार जी के देख लो अपनी मर्जी से, बोलेगी हमारे भिंडी की सब्जी नहीं आई इतने दिन से, तुम वहां पे जाके स्कीइंग कर रहे हो लद्दाख में, नहीं करने देगी भाई। हम कर सकते हैं जो मर्जी। मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ना, वो समझो कि यहाँ से तुम फ्री रहोगे। और तुम ये बोलो अपने आप को छलावा देना चाहते हो तो दो, फिर अपने आप को छलावा दे रहे हो कि भाई नहीं 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 हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। नहीं कर पाओगे भाई, लीगल सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा तुम्हें, लोग ही अलाउ नहीं करेंगे। और तुमने करा फिर भी तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे लोग। तुम्हें पूरी तरह से फ्री होना पड़ेगा पूरे सिस्टम से अलग होने के लिए। ये मत सोच लेना कि वो नहीं, ये इसका भी मजे ले लेंगे, फिर उसके भी मजे ले लेंगे, फिर उसके भी मजे लेंगे। ऐसे नहीं होता। रोते हैं लोग, रोते हैं लोग। अभी एक खिलाड़ी, किसी खिलाड़ी का चल रहा है ना वो, हाँ, किसी का चल तो रहा है। मैरी कॉम। वही ना, जो पहले जिसका वो माना जाता था कि तारीफ करते थे उसके हस्बैंड की, बात में उल्टा कर दिया। अबे ये सब परसेप्शन की बात है। परसेप्शन बनाया है ना, अब ट्रुथ क्या है वो अब ये लोगों को समझ में नहीं आता ना कि स्क्रीन पे जो देख लिया वो तो सच है। वो प्रियंका चोपड़ा ने वो दिखा दिया, वो पिक्चर बना दिया और उसके पति को ऐसे दिखा दिया, ताली बजा रहा है वहां पे बैठ के, सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब देख लो, रियल ट्रुथ तो वही तो जानते हो ना क्या है उनका रिलेशन, तो परसेप्शन बना दिया जाता है। अब मेरी कॉम को बहुत लोग हेट कर रहे होंगे क्योंकि उनका परसेप्शन पॉजिटिव बना हुआ था उसके हस्बैंड के प्रति। एक इंसान बिना कमियों के हो ही नहीं सकता, सच बात तो ये है। और तुम एक जब कोई वो दिखाते हो ना, तो तुम ऐसे दिखा रहे हो, ओ प्रोग्रेसिव, ओ ये वो, ऐसा नहीं होता है। लाइफ तो मिक्स होता है भाई। तुमको जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, पहली बात तो उसको तो मानो ही मत। और जो खास तौर से ये जो ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी होती है, ये सब तो क्या बोले यार, ये नल्ले लोग हैं ना यहाँ पे। बायोग्राफी में भी कोई जो भी बंदा होता है वो अपनी बेस्ट लाइफ दिखाना चाहता है जब वो बुक लिखता है। तो ये मत सोचो कि उसके अंदर भी कमियां नहीं होंगी, बस उसने अपना वो कमियां छिपा के बेस्ट दिया है। जैसे मान लो कि कभी तुम्हें भी अपनी बायोग्राफी लिखनी पड़ेगी तो उसमें हाँ, क्योंकि मैं अगर बोल भी दूं कि चलो चलो मैं तो अपनी कमियां दिखाऊंगा, तो भी दिमाग बायस होके सिलेक्टिव कमियां दिखाएगा। वो भी सच नहीं होएगी। तो सच होएगी पर वो अधूरा सच तो वही होता है ना। सच होता है वो। तो बकवास बातें हैं भाई। दुनिया में कोई महान नहीं है, कोई, और महान है भी तो वो अपने लिए हो सकता है किसी एक पर्सपेक्टिव में। कोई भी ऐसे देवता वगैरह नहीं हो सकता है जो सो कॉल्ड तुम ऐसे भागते हो ना सेलिब्रिटी और इन सब के पीछे पे। दो कौड़ी के हो तुम लोग। मैं तो बोलता हूँ ये कितने दो कौड़ी के लोग होंगे जो दूसरों के पीछे भागते हैं। मतलब इनकी कोई औकात नहीं है, अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं है इनका। ये बोलते हैं प्रोडक्ट खरीद लो, ये प्रोडक्ट खरीदने भाग जाते हैं, जबकि हम यहाँ पे बिना किसी उसके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अभी ये कम से कम 7-8 आइटम खरीदे हैं भाई ने। एक बार बताना तुमने क्या क्या खरीदा है। सारे जरूरत के मिलेंगे, कुछ भी ऐसे वैसे नहीं मिलेगा।
कॉफी खरीदी है, कॉफी, सर्फ, अंडे, डिटॉल डिटॉल का साबुन, और शायद वो नमकीन वो लाया, मैगी लाया टाइम पास के लिए, आ, काफी टाइम हो गया, आ, और शैम्पू। और शैम्पू। हाँ, शैम्पू का खर्चा मेरा तो बचता है भाई। पर मेरा दूसरी तरफ से वो भी तो लग जाता है, हेड शेव में भी तो लगता है भाई, बल्कि मेरा ज़्यादा लगता होगा फिर तो, है ना? 14 रुपए का आता। अच्छा वैसे हाँ, पहले 1-2 रुपए का आता था भाई ब्लेड, अब 14 रुपए का आता है। अंडा देखो कितना बड़ा है भाई। हाँ, ये क्रैक हो गया एक अंडा, पहले से था कि पक के हुआ है, समझ नहीं आया। इस बोल में रख रखा है मैंने ये, इसके अंदर गाजर और ये सब रखा हुआ है, और ये इस तरह से ओपन हो जाती है पकड़ने के लिए, कैंप वाले। एक बात बताओ, हाँ, थोड़ा तेज बोलना। कभी कभी तुम्हें ये नहीं लगता यार कि एक डायमेंशन अगर देखी जाए, जस्ट मेरा ऐसा बिलीव नहीं है, मैं बस क्वेश्चन के तौर पे पूछ रहा हूँ कि यार एज अ ह्यूमन बीइंग कभी कभी तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि यार मेरे जो इमोशंस होते हैं एक ह्यूमन लाइफ के, वो भी फील करूँ, लाइक किसी से अट्रैक्शन, या फिर जैसे फादरहुड, या फिर फादरहुड नहीं आता। फादरहुड हो गया, या फिर जो इमोशंस होते हैं लाइक फादरहुड अपने बायोलॉजिकल सन के लिए नहीं आता, पर जैसे पपी देखते हैं हम या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या वो थोड़ा थोड़ा वो वाला वो होता है। नहीं, कभी ये नहीं आता कि यार मेरा अपना बच्चा हो, मेरा अपना बच्चा। नहीं, वो बिल्कुल नहीं आता मेरे को। और मदर से रिलेशन, या फिर किसी फ्रेंड के प्रति, मदर वाला कोई भी फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त, एक इमोशंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो मदर वाला emotions अपने होते पार्टनर के साथ कभी कभी आता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बायोलॉजिकल मदर या बायोलॉजिकल फादर होना ही वो जरूरी होता है, पर वो जो इमोशन है ना, वो वाला वैसा कभी कभी किसी के साथ लगता है। हैं, मतलब इमोशनल हो ना तुम, क्योंकि हर कोई बिना लोगों को ये लगता है कि भाई बिना ये तो अगर strong है। इमोशन खत्म हो जाएगा ना, इंसान जीना ही छोड़ देगा, वही ना, उसे मरना पड़ जाएगा। इमोशंस के बिना फिर लाइफ है ही नहीं। हाँ, पर लोगों का परसेप्शन ये रहता है कि भाई ये तो डिटैच हो गया है, इसमें तो इमोशन। डिटैचमेंट इज डिफरेंट। डिटैचमेंट भी किस चीज से? मतलब वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को, मैं बताना चाह रहा हूँ कि नहीं, लाइक ये लोग इन लोगों को डिटैचमेंट का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। ये लोग पत्थर डिटैचमेंट दिल जिसे समझते बोलेंगे अगर हैं। वैसे हाँ, देखा जाए तो ये लोग डिटैचमेंट बोलते हैं कि हर चीज से डिटैचमेंट, हर चीज से कैसे हो जाएगा? मतलब पत्थर दिल हो गया हाँ, हिंदी में मतलब हम तो ये बोलते हैं कि भाई सोसाइटी से डिटैचमेंट, और ये जो घटिया जो परंपराएं हैं इनसे डिटैचमेंट कर लो, ये इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया या इमोशन सब कुछ कट ऑफ कर दोगे, ये वो ना तुम्हें रिक्वायर्ड है ना तुम्हारे लिए जरूरी है, तो वो नहीं, वो वाला नहीं चाहिए तुम्हें। जियो मस्ती से, सब होता रहेगा, और ऐसे भी नहीं है कि भाई वो हो रहा है, वो लाइफ में जो जो आता जा रहा है उसे एंजॉय करते जा रहे हैं, और जो नहीं आ रहा है वो भी हमें पता है कि भाई सब कुछ थोड़ी मिल रहा है अब हमें। एक चीज़ और है, जैसे कि बोलते हो कि यार अपना फ़ायदा देखना चाहिए, मैं अपना फ़ायदा देखता हूँ, कई वीडियो में तुम बोलते हो, तो कभी अगर ऐसा होता है कि आप रोड पे चल रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे हेल्प करने के लिए तुम ही हो, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें कुछ मिलेगा तो है नहीं, है ना, पर उसकी हेल्प करनी है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हेल्प करोगे? डिपेंड करता है मेरे मूड पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं करूँगा ही करूँगा, और मेरे को ना ये पता कि मैं शायद ना भी करूँ ये भी करूँ, मेरा मूड पे डिपेंड करता है। तो वही जानना चाह रहा था, यहाँ पे पर मैं इमोशनलिटी का स्केल पता चलता है ना फिर इस चीज़ से, कि एक ये होता है कि करनी चाहिए क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, अंदर से आता है, जैसे मैं हूँगा तो मैं करूँगा एट दिस, मतलब जितना मेरा अभी तक मेच्योरिटी है मैं 100% करूँगा, उसमें फ़ायदा नहीं देखूंगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे एक्शंस चले आते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि पर वहाँ पे तुम्हारा कितना लॉस तक हो रहा होगा तो भी तुम्हारे को चलेगा। हाँ, लॉस क्या मतलब, फिर तो प्रायोरिटी बन जाएगा मेरा, क्योंकि वो एक सिचुएशन मेरे सामने आई जहाँ मुझे हेल्प करनी है और मेरी हेल्प से वो उसकी जान बच सकती है, तो मैं फिर सारे को सब चीज़ छोड़ के प्रायोरिटी पे उसे ले आऊँगा। मतलब कि मेरा बहुत नुकसान भी अगर हो रहा होगा तो करने दूंगा मैं, मान लो लाइक तुम्हारा इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो ड्रीम कंट्री की वीजा अप्लाई करने जा रहे हो, मान लो तुम दिल्ली में या तब कोई ऐसी हाँ, बात तो है मैं तो तब भी छोड़ दोगे करूँगा। वीजा इंटरव्यू? अभी के जितना मेरा इमोशंस और मॉरल्स है, मैं अभी के हिसाब से हाँ मैं उसकी हेल्प करूँगा। अब चूतिया समझो कुछ भी समझो मुझे नहीं पता, क्योंकि लाइफ के ऊपर बात आ रही है ना भाई, मुझे वीजा रिन्यूअल करना है या कोई भी काम होगा वो बाद में हो सकता है। पर क्या तुमने ऐसी स्टोरी सुनी है जहाँ पे तुमने तो अपना वो दिया, बाद में पता चला मतलब वो तो तुमने अपने इमोशन से वो किया, पर एक्सपेक्टेशन नहीं है ना मुझे कि मुझे उससे कुछ फायदा हो, बड़ी मुझे अच्छा लगेगा, मैं जब किसी की हेल्प करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो ये एक मेरा स्वार्थ हो सकता है। तो फिर तुम मेरे से ज्यादा अच्छे हो भाई, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं तो भाई छोड़ के चला जाऊँ। अभी के हिसाब से मैंने बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखी है जहाँ पे लोग जो है ना इस तरह की गलतियां करते हैं जहाँ पे वो
ये सेट था कि वो उस सिचुएशन में जाएगा ही जाएगा। मतलब नल्ले गरीब और वो लोग होते हैं ना, उनको ये बातें पता होती हैं, मतलब वो खुद ही नहीं करते वो इंसिडेंट चीजें। लाइफ में ऐसे होते हैं कि जिन पे हमारा एक्सटर्नल वो होता, मतलब हमारा खुद का वो नहीं होता उन पर ना कंट्रोल। लाइक हम हेल्थ पे ध्यान रख रहे हैं, पर कुछ सिचुएशन आती है जैसे कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं या फिर एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे एकदम सडन हो सकते हैं, तो हम इस पे ब्लेम नहीं कर सकते भाई तूने ध्यान क्यों नहीं रखा, वो तो अपना 100% दे रहा था, फिर भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, तो ऐसे में कंसिडर करना चाहिए ना। फिर पता नहीं, मेरे को हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा भी कर दूं मतलब जितना ये तुम मेरे बोल रहे विचार हो। चलते रहते हैं, मैं बहुत अभी इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, फिर मैं उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ खुद से, तो ये मेरा अभी चल रहा है, मैं प्रोसेस में हूँ। मैं तो ये नहीं सोचता भाई, मैं तो बोलता हूँ मैं तो मैं देखूंगा, मेरा मन करा तो करूंगा, और नहीं करा तो हो सकता है बिना गिल्ट के, जीरो गिल्ट के साथ भी निकल जाऊं मैं तो वहां इससे से। इससे तो बोल रहा हूँ कि फिर ये डिटैचमेंट की बात बोल रहा हूँ कि इतना पत्थर दिल एक, समझ लो डिटैचमेंट तो नहीं एक वैसे पत्थर वर्ड आ नहीं, गया। मैं इसमें देखता नहीं, हिंदी मेरी में क्या बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको है ही कुछ, नहीं वो। नहीं वहां पे तुम ये देख रहे हो ना कि यार अगर मेरा फायदा नहीं है तो मुझे फर्क भी नहीं नहीं पड़ नहीं रहा अगर नहीं, मैंने हेल्प फायदे नहीं की करी। बात नहीं है, देखो ये भी जो तुम बोल रहे हो ये तो Layers हैं, मोरालिटी layers के हैं। हिसाब से है, ये कोई जो रूल्स और ये जो भावनाएं हैं ये व्यक्तिगत होती हैं। नहीं, मोरलिटी एक अलग होती है, एक बीइंगनेस जो ह्यूमन बीइंग होता है अंदर से जो आता है आपके। बीइंग तो वो जो गलत जी रहा है वो भी बीइंग ही है, हाँ तो गलत जी रहा है तो वो उसने गलतियां करी हैं, इविल पर इविलनेस भी बीइंग ही है। एक सिचुएशन हमारे सामने ऐसी क्रिएट हुई जिसमें सिर्फ हमारे हाथ में है कि हम क्या कर सकते हैं, उसके सामने तो है ही नहीं कुछ, सामने वाले के बारे में वो कितनी भी गलती, वो बेबड़ा था, बेबड़ा बन के उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब मैं उसे ब्लेम थोड़ी ना करूँगा इस चीज़ में, क्योंकि जब एक्सीडेंट होने के बाद जो मेरी सिचुएशन बनी है वो सिर्फ मेरे हाथ में फिर हो, क्योंकि वो तो उसका तो हो गया एक्सीडेंट, तो अब अब मेरे मेरा को तो, वो तो हाथ में जब तुम लेना चाहो, हाँ मैं तो लेना भी नहीं चाहता ना कई तो बार। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो पूछ रहा था कि तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं। देखो भाई ये जिंदगी बहुत बड़ी है layers ना, है। बहुत सारे वो हैं। तभी बार बार मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अभी के थॉट्स के हिसाब से मेरी मैच्योरिटी है, कल को मैं भी चेंज हो सकता हूँ। मेरे को तो भाई ऐसे लगता है कि जिंदगी और ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अच्छा बनने के चक्कर में वो उन्हें पता चला कल को तुम ऐसे लीगल दायरे में फंस जाओ जिस वीजा इंटरव्यू को तुम देने जा रहे थे। लीगलिटी में फंस अरे बहुत सारे केस में है भाई ऐसे। वीजा तो एक बार को हो सकता है, लीगलिटी में फंस सकता है, जैसे इंडिया में बहुत नहीं सीन मैं ये होते बता रहा हैं। हूँ कि जो लीगलिटी में फंस जाएगा उसके कारण फिर वीजा हाँ, भी डिले होता है ना, वीजा भी छोड़ो, फिर उसकी लाइफ कि तुम किसी भी कहीं पे भी तुम्हारा नाम आ गया फिर वहां पे वो हो जाता है। इंडिया में ये चीज होती है तभी लोग ना हेल्प नहीं करते हैं। हाँ मतलब ऐसी भी बातें हैं। अब फिर तो अगर कल इसी को तो शायद ये इंसिडेंट अगर मेरी लाइफ में हो गया कि मैंने किसी की हेल्प करी और मेरे ऊपर ही पड़ तुम्हें फंस गई, गए तो तब फिर तुम्हारा ये टूट जाएगा अपने मेरा आप। भ्रम टूट जाएगा। और ऐसा मैंने ये पास से देखा है वैसे तो ये चीज। यही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैं जर्नी में हूँ ना, मेरी जर्नी बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने एक बिलीव बना लिया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे मेरे को गलत बोलेंगे या कुछ होंगे, या उनको भी गलत बोल सकते हैं कुछ लोग। हाँ तुम्हें भी बोल सकते हैं, पर मैं हमेशा ये बात मानता हूँ, देखो गलत सही कुछ होता ही नहीं है, तो जो भी परिस्थिति तुम्हारे ऊपर आएगी उसी के हिसाब से तुम डिसीजन लोगे और उसके हिसाब से तुम फंसोगे या फिर उस चीज़ से क्लियरली निकल जाओगे, ये डिपेंड करता है। जो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो लाइक एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, स्क्विड गेम करके। इधर ही ले आओ बॉटल में। अरे वो मिल जाऊंगा, सुनो तो मैं बड़ा सही से देख रहा था, ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होगी, तो मैं उस तरीके से देखता हूँ, एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं देख रहा था, वो मेरा माइंड ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कि मैं एंटरटेनमेंट चाह नहीं रहा, ठीक है, तो बड़ा अच्छे से उसमें मैं लर्निंग ले रहा था, तो उसमें लास्ट स्टेज में आके ना सीजन 3 में कोई किसी को बचाने के लिए अपनी एक लाइफ चॉइस दे देता है। उसके पास बैठती, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो था, उसके सामने एक चॉइस होती है कि लास्ट में वो दो बंदे बचते हैं और पूरी मनी उसे मिल सकती है, तो उसमें दूसरा बंदा कौन होता है? दो बंदे बचते हैं। हाँ। एक को मनी मिलेगी, एक को मौत। मतलब एक को मारना है तभी तुम जीतोगे, और जीतने पे बहुत बड़ा अमाउंट होता है कभी देखना। अच्छा। ठीक है, तो उसमें पता क्या करता है कि वो एक बच्चा बचता है, छोटे, बहुत छोटा। अच्छा। ठीक है, इस तरीके से उसने डायरेक्टर ने डायरेक्ट करा। ठीक है, तो वहां पे मतलब बच्चे को मारना पड़ेगा। अब बच्चे को मारना पड़ेगा, और वो हीरो की लड़ाई यही थी कि वो गेम रुकवाना चाहता था कि ये गलत बोल रहा था कि भाई ये ठीक है, तो उसने अपने बिलीफ को आगे रखा और अपने आप को मार दिया, बच्चे को अपने आप को मार दिया। हाँ, अपने आप को वो गिर गया था उससे, तो बच्चा जीत गया और ये हो गया। फिर मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता एट प्रेजेंट के हिसाब से। मैं तो नहीं मार तो मैं पाता पता बच्चे क्या को करता, भाई। मैं कहता कि ठीक है मेरी मोरलिटी है, सब कुछ है, पर उससे पहले मैं हूँ। अगर मैं नहीं रहा तो फिर मेरे लिए मोरलिटी भी और ये दुनिया कुछ नहीं रही। तो मैं फिर लास्ट स्टेज में जाके मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिर उस बच्चे को मार देता लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाके। तब तक मैं अपने बिलीफ से लड़ता, जो मेरा एक बिलीफ है कि भाई हाँ ये मोरलिटी सब चलता, पर जहाँ मेरी जान पे बात आती, तो मतलब अभी तक के लिए मेरी ये सोच है। भाई ये तो सुन के खतरनाक लग लोग रहा है बहुत भाई। इस पे कमेंट कर सकते हैं, पर मैं डर नहीं रहा, क्योंकि मेरे जो वीडियो ऐसा कुछ वैसी पिक्चरों में भी है ना कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है एक रूम की, वो जोकर बैटमैन। ये लोग देखें, स्क्विड गेम ना बहुत अच्छी सीरीज है और साउथ कोरिया की है,
तो उसमें था लास्ट वो तो सीजन पता है। वो तो ना एक रूम में ना बहुत सारे लोग हैं, अगर तुम एक दूसरे को नहीं मारोगे तो ऑक्सीजन तेजी से खत्म होएगी, मतलब सारे लोग कंज्यूम करेंगे ना उस रूम की ऑक्सीजन को। अगर तुम किसी को मार दोगे, मतलब सब एक दूसरे को मारेंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन देर तक चलेगी, तब तक मेडिकल हेल्प आने के ज्यादा चांस होंगे। उस सीरीज में भी ये था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल दिखाया जा रहा था बार बार। तो उसमें ये था, वो मोरालिटी को दिखाना पर वो चाहता था कि हीरो इंसान जब मोरालिटी के ना अपने हिसाब से चूज करता है। तो उस सीरीज में तो उसने मोरालिटी को जिताया, क्योंकि हमारा ये इन्फ्लुएंस हमें ऐसी तो करते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट, लास्ट में हमें पॉजिटिव पे ही छोड़ेंगे वो, है ना, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अब वैसे चेंज होने लग गया है। अब का मुझे पता नहीं, पर रियल लाइफ में मैंने देखा है कि ऐसा होता नहीं है, कि कई बार लोग बहुत क्रूरता कर देते हैं अगर कोई वो होता है, तो मैंने देखा है रियल लाइफ में, मैं देख रहा हूँ। अब मैं हूँ ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि सभी ऐसे होंगे, कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं, 10% अच्छे हैं, बाकी 90% मुझे दिखता है कि मामला गड़बड़ा रखा है। तो मैंने वहाँ क्वेश्चन करा, तब मेरे अंदर से आई है आवाज़, ऐसा नहीं है, और मैं यहाँ एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जज करने का मुझे डर नहीं है अब, क्यों, क्योंकि अब मेरे जो थॉट्स हैं वो थॉट्स हैं भाई। तो वो जो लास्ट स्टेज में बच्चा था और वो था, मैंने कहा ये देखता हूँ डायरेक्टर क्या करता है, क्योंकि जब मैं सीरीज देख रहा होता हूँ ना, तो मैं इस तरीके से देख रहा होता हूँ कि अब नेक्स्ट क्या करने वाला है डायरेक्टर, मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, और सीरीज चल रही होती है, समझ में आ रही है? जैसे सीरीज चल रही तुम देख रहे हो, तो अगर हम बिना सोचे समझे बिना ऑब्जर्वेशन के देखेंगे ना, तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। पर रियल वे इस तरीके से अगर देखोगे तो काफ़ी कुछ सीखोगे कि नेक्स्ट डायरेक्टर क्या कर सकता है, अब क्या कर रहा होगा, अब क्या इसने प्लान करा होगा। तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन करा था कि यार ये किसको मरवाएगा डायरेक्टर। फिर मुझे पता चल गया था कि ये मोरलिटी को जिताएंगे, एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ेंगे, तो हीरो मरेगा। वो अपनी, जैसे उसने भी एक फिलोसोफर था, उसने अपनी जान दे दी थी अपनी फिलोसफी को बचाने के लिए, क्या नाम था उसका, भूल गया सुना मैं। है मैंने। तो ऐसी उसने अपने बिलीफ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। बट फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, नहीं यार, मैं यहाँ सिर्फ लास्ट स्टेज में आके अगर मेरे सर्वाइवल बात आ रही है, तो मैं अब उस बच्चे को मार देता। क्यों, क्योंकि मैं हूँ तभी तो सब कुछ है, पूरी दुनिया है। अगर मैं पर ही कुछ नहीं बचा, इमोशनल लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि मार तो दिया, अब जिंदगी भर उसे उस गिल्ट के साथ जीना हाँ, पड़ेगा कि एक बच्चे को मार दिया। अब ये आगे हो सकता था, बट अभी पता नहीं क्या, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही, तो गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, और बहुत परसेप्शन होते हैं एक ही चीज़ को देखने के, तो अब वो गलत सही का डर ही नहीं लगता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा है। तभी तो ये सवालों के जवाब इतने इजी और वो होते ही नहीं है कभी भी यार। वही तो। जैसे मैं अभी सोच के मेरे को थोड़ी सी वो लग गई एकदम से, पर हो सकता है तुम्हारा वाला काम मैं करूं जब वो मोमेंट आए, और मेरा वाला काम तुम करो। यही तो है, यही तो कुछ नहीं पता, लेयर्स हैं, क्योंकि कि अभी जो मोरल दिख रहा है वो एक्चुअल में मोरल ना हो, और एग्जैक्टली। जो इमोरल दिख रहा है वो एक्चुअल में मोरलिटी वाला है। तो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ मैं होता हुआ देख रहा हूँ, अपने अंदर भी चेंजेस देख रहा हूँ, और बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं ये ट्रैवलिंग के बाद ना। तो बहुत, कई बार तो इतने ओवरवेल्म हो जाता हूँ मैं थॉट्स में अपने, असुर मूवी में तो ये बोलता है कि इधर वाले उधर तुम्हारे पास नीला बटन है, तुम्हारे पास लाल बटन है, तुम इसका उड़ा दो या ये तुम्हारा उड़ा देगा। हाँ, वो सब और तुम दोनों ने नहीं उड़ाया तो मैं तुम दोनों का उड़ा दूंगा। जोकर ने भी तो बैटमैन मूवी में यही करा था, मोरालिटी के दिखाने के लिए। रियल लाइफ में देखो इंसान क्या करता है कि भाई नेचर का हनन कर रहा है, उसे पता है कि नेचर को खराब करके गलती हो रही है, फिर भी देखो क्यों। अब यहाँ पे रियल लाइफ में ना विलन जीत रहा है, और वहाँ दिखाया हाँ। जाता है कि ताकि कॉमन लोगों को थोड़ा सा वो मिले। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, मज़ा आ रहा है। वैसे ये कलयुग की तरफ तो बढ़ना ही है, मतलब इविलनेस तो बढ़ ही रही है, हमेशा बढ़ी ही है। वरना हम जो पहले हमारे जो रूल्स और मोरल्स से हम वो बहुत हाई ग्राउंड पे रहते थे हमेशा। लेकिन आजकल देख लो तुम, सब एक दूसरे का गला और ये सब काटने के लिए इजी। फिर मैंने वो भी सोचा था कि मैं कैसे जीऊँगा उसके बाद लाइफ ना, तो मेरे दिमाग में आया था कि हाँ गिल्ट तो रहेगा, क्योंकि मोरलिटी हाई है मेरे अंदर अभी भी, तो गिल्ट तो रहेगा, बट उस गिल्ट को फिर मैं चैनलाइज करता, मैं औरों की हेल्प करता हाँ, हूँ। ये भी एक वो हाँ, है। तो मैंने इस तरीके से सोचा था कि जो मैंने पैसा जीता है उससे अपनी लाइफ तो मैं ऑब्वियसली जीऊँगा ये अच्छी, उसके अलावा क्योंकि इतना पैसा, बहुत पैसा होता है, ठीक है, तो उसके अलावा फिर मैं बहुत लोगों की हेल्प करता जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, या फिर वो बहुत बच्चे हैं जो रोड पे छोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप गिल्ट को चैनलाइज कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है बाकी जो मरने वाले थे उनको बचा लोगे तुम उसी पैसे से ही। हाँ। एक को मार दिया पर उन बाकी लोगों को बाकी बचा लोगे। बहुत बच्चों को बचा सकता था। तो कई बार ऐसी लाइफ में सिचुएशन आती है जहाँ मोरल डायलेमा आता है तुम्हारी लाइफ में, कि तुम ना चाह के भी तुम्हें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो तुम्हें मोरली अलाउ नहीं कर रहा होगा, पर उसको चैनलाइज करना बाद में उस टाइम कर दो, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है ना, नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम। धुरंधर मूवी में एक सीन था ना कि अपने ही बंदे को मारना पड़ेगा ताकि देश के वो इतने सारे लोगों को बचा सके, ऐसा तो कुछ था ना। मैंने तो नहीं देखी मूवी, तो इस तरह का कुछ उसमें है कि भाई मतलब एक एजेंट गया है वहां पे, अब उनके बीच में रह रहा है, अब उसको अपने एक बंदे को मारना है।
अब वो मारना इसलिए है ताकि वो देश के बाकी लोगों का जो हमला, बाकी लोग उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सके, उन्हीं के बीच में उनका हमदर्द बन के। हैं क्या? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ये शेयर करनी चाहिए थी कि नहीं अच्छा, ऐसी। अब ये 30 मिनट का हो गया, इसको भी वो करेंगे। कभी कभी ऐसे वो निकल ही आती है बात, इसीलिए मैं रॉ रखता हूँ कि कभी कभी ऐसे बातें मुझे भी रोई पसंद है एक्चुअली ना, रॉ में ही आ जाता है, वरना तो सोच के बनाते हैं तो कभी कभी बनता ही नहीं है। बनता भी नहीं। और वो जो है ना आजकल जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं कंटेंट जो देखना चाहता हूँ वो ऑनेस्ट कंटेंट देखना चाहता हूँ, भले ही मुझे बुरा लग रहा हो, पर ऑनेस्टी हो उस कंटेंट में ना, तो वही Right. डिलीवर भी करना चाहिए। तो वही मैं फोकस करता हूँ कि भाई रो इसे तो बोलते हैं एक्चुअली, कि जो तुम हो वो दिखा दो। बॉइल्ड कैरेट। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। आई थिंक 30 मिनट का ठीक है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, और रिट्रीट और ये सब के लिए डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लिया करो एक वीडियो छोड़ने से पहले एक बार कभी भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।